નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકસત્તા વડોદરામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સોશિયલ વર્ક ફેકલ્ટીમાંથી વિવિધ મુદ્દાઓ ઉપર કોવિડ-19ને પગલે અલગ અલગ મુદ્દાઓ ઉપર એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો। હવે આ સર્વે શું છે અને કયા કયા મુદ્દાઓ પર કરવામાં આવ્યા હતા તો આ જાણીશું આપણે સોશિયલ વર્ક ફેકલ્ટીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડૉક્ટર જયાલક્ષ્મી મહંતી પાસેથી। ये सर्वे मैंने आपको बताया जैसे 10 से 12 जितने टॉपिक्स पर सर्वे किया गया है और मोस्ट ऑफ द जो सर्वे का जो फाइंडिंग्स आप देखो तो बहुत ही नेगेटिव आई है इन द सेंस कि जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हो उसका भी आप उसका जो आप स्टैटिस्टिक्स देखो उसमें भी बहुत लोगों ने दे हैव लॉस्ट देयर जॉब एंड दे हैव अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सेम वे वर्किंग विमेन का है। सो व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या इश्यूज़ वो घर पे एंड हाउ दे आर एबल टू उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे हैंडल करते हैं, उसमें भी बहुत नेगेटिव ये आए हैं। प्लस रोल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एक बहुत अच्छा सर्वे जो हमारे स्टूडेंट्स ने किया है वो रोल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन NGOs इन कोविड-19 की क्या डिफ़िकल्टीज़ NGO को हुआ है, तो उसके बारे में भी वो लोग ने सर्वे किया। सो जितनी भी फाइंडिंग्स आए हैं थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है। सो उसके लिए हमने वे ऑफ भी थोड़ा वे फॉरवर्ड का भी हमने सजेशंस भी दिए हैं ईच सर्वे के अंदर। लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क ऑफ कोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है जैसे डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर MHRM प्रोग्राम, बहुत और दूसरे सीनियर स्टाफ मेंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी को मैं एक्नॉलेज करूँगी, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, हमारे जो वाइस चांसलर सर है प्रोफेसर परिमल व्यास सर, वो हमेशा यही बिलीव करते हैं कि हम जितना अच्छा एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिस इज़ द वे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। एंड फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क का जो आप फिलॉसफी देखो, बेस देखो, हमने हमेशा वेलफेयर स्टूडेंट्स हो या कम्युनिटी के लिए हमने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमेशा करते रहते हैं और हमेशा टाइम टू कम हमेशा फ्यूचर में भी करते रहेंगे। ડૉક્ટર જયાલક્ષ્મીએ વિવિધ મુદ્દાઓ બતાવ્યા હતા કે આ મુદ્દાઓ પર સર્વે કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ એમાં એક મહત્ત્વનો મુદ્દો હતો બેરોજગાર એટલે કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો, જે કોરોનાને કારણે અને લોકડાઉનને કારણે જે લોકો બેરોજગાર થયા હતા ક્યાંક, તો પછી એમને ક્યાંક ભીતિ સેવાઈ રહી હતી કે આ લોકોને જેમ અમે પણ બેરોજગાર થઈ શકીશું। આવો એક જે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો એ સર્વેમાં જે બેચના એક વિદ્યાર્થી છે સાહિલ જેક્સન એ પણ શામિલ હતા। તો આપણે જાણીશું સાહિલ જેક્સન પાસેથી કે આ શું સર્વે હતો અને કેવી રીતે એમણે કર્યો। मैम, हमने जब सर्वे किया हमारा ग्रुप था 100 लोगों के ऊपर, हम लोगों ने रिसर्च के लिए लोगों को अप्रोच किया। एंड जब अप्रोच किया तो हमें एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि लोगों में डर बहुत है। मतलब बहुत लोगों की जॉब गई नहीं है अभी तक, उन्हें नौकरी से निकाला नहीं गया, पर उन्होंने किसी को देखा या तो उन्होंने किसी के बारे में सुना है जिसे जॉब से निकाला गया है। इसीलिए उन्हें भी ऐसा डर लगने लगा है कि अगर मेरा अगला नंबर हुआ तो उसकी वजह से उन पर मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, उनकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, वो उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, एक उसका पार्ट है। फिर एक एस्पेक्ट आता है कि एम्प्लॉयबिलिटी, वो हमने पूछा कि आपको स्किल कुछ नई सीखने मिली क्या इस टाइम पे, आपने कुछ नया सीखा कोविड-19 के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे उन्होंने कम से कम कुछ एक चीज़ नहीं सीखी, या तो हो सकता है कंप्यूटर में एक नया सॉफ्टवेयर सीख लिया हो, शायद वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, घर पे बैठे काम करने का तरीका सीख लिया हो। लोगों को आदत नहीं थी कि वो पूरा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठें, अब सब काम कंप्यूटर से हो रहा है, तो वो उन्होंने सीखा। फिर हमने उन्हें पूछा कि आपको क्या लगता है कुछ नई स्किल सीखना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूरी है। और हमारे 90% ऑफ द ऑडियंस जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है। हमने पूछा था, हमने उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे कि आपको क्या आपकी जॉब गई है या आपके फैमिली में किसी की जॉब गई है, और मैक्सिमम ऑफ द लोगों के फैमिली में किसी की जॉब नहीं गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको क्या लगता है आपके कंपनी में जॉब जा सकती है, और उसमें मैम 90% ऑफ लोगों ने कहा कि हाँ जा सकती है। मतलब अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं गई बट वो सोच रहे हैं कि जा सकती है, मतलब उनके मन में एक डर है। સર્વેમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા લોકો બેરોજગાર થતા જોવા મળતા હતા। કંપનીઓ અડધા પગાર પર કર્મચારીઓને રાખતા હતા।
પરંતુ જે લોકો બેરોજગાર નથી થયા એ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક એવો ડર હતો કે કદાચ આમના પછી અમારો પણ નંબર આવી શકે. દર્શક મિત્રો, આને કહેવાય છે માસ હિસ્ટીરિયા. જે માસ હિસ્ટીરિયા પર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો કે કોવિડ-19 ને લોકડાઉનને કારણે લોકો માસ હિસ્ટીરિયાનો ભોગ બન્યા છે. ત્યારે આના જે માસ હિસ્ટીરિયાનો ભોગ બન્યા છે એમાંથી આ લોકોને કેવી રીતે બહાર કાઢવામાં આવે, તો સૌપ્રથમ તો કંપનીઓએ એમને એક વિશ્વાસ આપવો પડશે કે તમે એમાંથી નથી, જેથી કરીને આ માસ હિસ્ટીરિયાનો ભોગ આ લોકો ના બની શકે. કેમેરામેન નવનીત સાથે ગૌરી પારેખ, લોકસત્તા, વડોદરા. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.